अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। इसको इसी तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। यहाँ पर मैंने बुकरम की टोटल लंबाई 17 इंच ली है और बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में 6 इंच है, सिंगल में 12 इंच होगी। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने अपने इंची टेप को लिया है और इस तरह से चौड़ाई में रखा है। तो यहाँ पर मैं नेक की चौड़ाई 3.5 इंच लूँगी और इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर मैं अपने नेक की लंबाई 6.5 इंच लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक का साइज़ ले सकते हैं। 6.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने लंबाई का निशान लगाया है। अब नीचे वाली साइड पे भी हमने इस तरह से 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाना है। इस तरह से हमारी नेक का ऊपर नीचे का जो मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा आएगा। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने सबसे पहले अपनी नेक की शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से अपने नेक को हल्की सी राउंड शेप देनी है और नीचे से इसको इस तरह से वी शेप में ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपने अपनी शेप को पहले हल्के हाथ से देना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेना है। यहाँ पर नेक की शेप मैंने ड्रॉ कर ली है। अब हमने स्लिट का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने इंची शेप लिया है और इस तरह से लंबाई में रखा है। यहाँ पर मैं अपने स्लिट का साइज़ 9.5 इंच लूँगी और इस तरह से लंबाई में निशान लगा लूँगी। अब हमने स्केल लिया है और तकरीबन 1 सूत का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से चौड़ाई में स्केल को रखा है और इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमने अपने नेक की जो ऊपर वाली शेप है उसको इस तरह से स्लिट से मिलाना है, हल्की सी इस तरह से गुलाई देते हुए। इस तरह से हमारी नेक की जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो अब हमने साइड बुकरम जो है उसका साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी और इस तरह से स्केल की मदद से निशान लगा लिया है और बाकी नेक सेम मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ले लिया है और नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं साइड बुकरम को इस तरह से कट कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम स्लिट की भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से मैंने नेक की कटिंग कर दी है। अब हमने अपने नेक को इस तरह से सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने अपने नेक को सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर दिया है और साइड पे मैंने आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है और इसमें इस तरह से कट लगाएंगे ताकि जब हम इस फैब्रिक को फ़ोल्ड करें तो हमें फ़ोल्ड करने में आसानी रहे। अब हमने इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से बुकरम के ऊपर फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे रफ सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और यहाँ पर मैं अपने नेक को अच्छे से नीट कर लूँगी। नेक को अच्छे से नीट करते हुए इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट का सेंटर मार्जिन कर लिया है और इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और अपनी नेक का भी मैंने सेंटर मार्जिन आयरन की मदद से कर लिया है। अब हमने नेक को इस तरह से बिल्कुल शर्ट के सेंटर में रखना है और यहाँ पर इसके सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चला ली है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने यहाँ पर अपनी बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर मैंने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ अपनी सिलाई को चला लिया है
और ये सिलाई यहाँ पर मेरी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से कट कर देना है। यहाँ पर हमने स्लिट की कटिंग करनी है और जो हमने स्लिट की सिलाई लगाई थी उसके कोने में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। यहाँ पर नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गया है। अब नेक के राउंड में इस तरह से मैं छोटे छोटे कट लगा दूँगी। इस तरह से हम जब नेक को सीधा करेंगे तो हमें सीधा करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। अब हमने उंगलियों की मदद से इस तरह से नेक को अच्छे से सीधा कर लेना है। नेक को यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। अब मैं इसको आयरन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने नेक को अच्छे से आयरन करके नीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने हार्ड बुकरम लिया है। इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है, इसकी लंबाई भी सेम है। इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर मैं हार्ट शेप वाला पैटर्न ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर आपने बहुत ही प्यारी सी एक हार्ट शेप ड्रॉ करनी है। इस तरह से यहाँ पर मैंने इसके ऊपर हार्ट शेप ड्रॉ कर दी है। अब सेम इसके मुताबिक मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल अपनी शेप के मुताबिक मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं इसको खोल कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत सा हार्ट शेप हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और सेंटर से इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह से हमने इस हार्ट शेप को सेंटर से कट किया है। अब हमने इसको कंट्रास्ट फैब्रिक पे इस तरह से आयरन की मदद से पेस्ट कर लिया है और ये फैब्रिक डबल है, आप अच्छे से देख लें। सेम इसी तरह से दूसरे पीस को भी मैंने सेम फैब्रिक के ऊपर अच्छे से आयरन की मदद से पेस्ट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इस शेप के बिल्कुल साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। इस तरह से गुलाई में मैंने अपनी सिलाई को चला लिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरी शेप के ऊपर भी मैं अपनी सिलाई को चला लूँगी। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपने सिलाई को लगाना है तो आपने बुकरम के ऊपर अपनी सिलाई को बिल्कुल नहीं लगाना। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। सेम इसी तरह से बाकी दूसरे शेप का फैब्रिक भी अच्छे से कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हमने इसको सीधा करना है। तो यहाँ पर आपने बहुत ही हल्के हाथ से इसको इस तरह से सीधा करना है। उंगलियों की मदद से अच्छे से इसको पलट देना है। सेम इसी तरह से दूसरी वाली जो शेप है उसको भी हम सीधा करेंगे और सेम इसी तरह से अच्छे से नीट कर लेंगे। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर इन शेप को हम अच्छे से आयरन करेंगे और सेम इसी तरह के 2 डिज़ाइन मैंने और कट किए हैं और इनको भी अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने इनको नेक के अंदर जॉइंट करना है। तो यहाँ पर थोड़ी सिलाई को हमने ऊपर से चलाना है और यहाँ पर मैं बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। अब हमने इन शेप को नेक के स्लिट के अंदर सेट करना है। तो इस तरह से हमने हाफ शेप को रखना है और इसकी बिल्कुल उतनी ही सिलाई लगानी है जितना कि आप पाइपिंग का मार्जिन रखते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब कि इसका जो एक्स्ट्रा रफ़ धागे हैं ना उनको आपने कवर करते हुए इस सिलाई को चलाना है, ताकि जब आप पाइपिंग की सिलाई लगाएं तो आपकी सिलाई रफ़ ना आए। तो इस तरह से हमने 3 हाफ शेप्स को रखा है और इस तरह से रफ़ सिलाई चला ली है। अब सेम इसी तरह से स्लिट की दूसरी साइड पे भी अपनी शेप्स को सेट करना है। यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैं अपनी शेप को अच्छे से रखते हुए सेट कर लूँगी। इस तरह से दोनों शेप को आपस में मिलाना है और चेक करना है कि आपका डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा आ रहा है, तो फिर इसके ऊपर सिलाई को चलाना है। अब सेम इसी तरह से दूसरी शेप को भी मैं इसके ऊपर सेट करूँगी अच्छे से।
और इसके ऊपर सिलाई चला लूँगी। सिलाई का मार्जिन आप चेक कर सकते हैं कि मैंने ज़्यादा चौड़ाई में स्लिट में सिलाइयाँ नहीं लगाई इनको जॉइंट करते हुए। अगर आप ज़्यादा चौड़ाई में सिलाइयों को लगाएंगे तो जब हम पाइपिंग करेंगे तो हमारी ये वाली सिलाइयाँ नज़र आएंगी और नेक हमारा रफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिलाई हमने यहाँ पर चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इसके अंदर बहुत ही प्यारी सी पाइपिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने आड़ा फैब्रिक लिया है और इसको एक साइड से इस तरह से सिलाई लगा ली है, रफ सिलाई है और 1.25 इंच तकरीबन इस फैब्रिक की चौड़ाई है। यहाँ पर आपने बिल्कुल सीधे फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो जो पाइपिंग है वो रफ़ हो जाती है। फैब्रिक को आपने चौड़ाई में कट करना है बहुत ही बारीक सा और एक साइड से बिल्कुल रफ सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ पर आप जितना पाइपिंग अपनी दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर सिलाई चला सकते हैं। यहाँ पर मैं मशीन का जो फुट है तकरीबन ½ फुट का मार्जिन लूँगी और इस तरह से सिलाई चला लूँगी, क्योंकि मैंने जो नीचे वाली सिलाई आपको नज़र आ रही होगी हार्ट शेप को लगाते हुए सिलाई थी, उस सिलाई को मैंने अच्छे से कवर करना है। उस सिलाई से थोड़ा हटकर अपनी सिलाई को लगाऊंगी, इस तरह से नीचे वाली सिलाई कवर हो जाएगी। अब हमने स्लिट का साइज़ लेते हुए एक्स्ट्रा जो पाइपिंग थी उसको कट करके इस तरह से अपने स्लिट के मुताबिक बाकी की पाइपिंग को अच्छे से फोल्ड कर देना है। स्लिट से नीचे आपने इसको बिल्कुल नहीं लेकर जाना, नहीं तो यहाँ से हमारी पाइपिंग रफ़ हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने सेम इसी तरह से स्लिट की दूसरी साइड पे भी अपनी पाइपिंग को रखना है और एक साइड से इस तरह से हल्का सा फोल्ड कर लेना है। सेम साइज़ में यहाँ पर अपनी पाइपिंग को अच्छे से सेट करना है और इसके साथ साथ यहाँ पर सेम साइज़ की सिलाई चलानी है। जितनी सिलाई आपने दूसरी पाइपिंग में चलाई है सेम सिलाई का मार्जिन रखना है और सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी रखनी है, नहीं तो जो पाइपिंग है वो ऊपर नीचे आएगी, क्योंकि हम इसको कट बिल्कुल नहीं कर सकते और नीट भी नहीं कर सकते। तो इसकी सिलाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और सिलाई को बिल्कुल एक जैसा मार्जिन रखते हुए चलाना है। तो यहाँ पर मेरी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है, मैं एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दूँगी। अब हमने अपनी नेक में पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जितनी सिलाई चलाई थी उसी हिसाब से मेरी पाइपिंग मेरे पास आ गई है। अब मैंने इसको इस तरह से हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से अच्छे से सेट करते जाना है और अपनी पाइपिंग के ऊपर ऊपर सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर अगर आप इसको इसी तरह से सेट करते जाएंगे तो पाइपिंग बिल्कुल एक जैसी और बहुत ही नीट बनेगी। सेम इसी तरह से मैंने इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। नीचे से भी आप देख सकते हैं कि पाइपिंग हमारी बिल्कुल खुद ही अच्छे से सेट हो गई थी, क्योंकि हमने अपनी पाइपिंग को स्लिट के मुताबिक फोल्ड किया था। अब हमने दूसरी साइड से भी पाइपिंग को इसी तरह से अच्छे से सेट करना है और इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अपनी सिलाई को बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ चलाना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा येलो कलर का धागा है। तो अगर आप कोई भी कंट्रास्ट किसी भी किस्म का यहाँ पर ले रहे हैं तो अगर आपकी सिलाई पाइपिंग के ऊपर आती है तो सिलाई बहुत ही रफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर आप अपनी सिलाई को आहिस्ता चलाया करें और बहुत ही नीट रखा करें। इस तरह से नेक डिज़ाइन बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत बनता है। सेम इसी तरह से मैं इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लूँगी। ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ पर मेरी पाइपिंग हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर इस स्लिट को अच्छे से आयरन करना है, नेक को अच्छे से आयरन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है। आप देख सकते हैं नेक हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया है। अब यहाँ पर हमने सेंटर पट्टी जॉइंट की है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसके सेंटर में मैंने बुकरम को लगाया है। अब हमने इसको स्लिट में इस तरह से अच्छे से सेट करना है और सिलाई को थोड़ा सा ऊपर रखते हुए यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर अच्छे से सिलाई को पक्का कर लेना है और सेंटर पट्टी को अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से मैंने सेंटर पट्टी को अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर अपने नेक को बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिठा लिया है। अब हमने जो सिलाई बुकरम को पाइपिंग को लगाते हुए चलाई थी, सेम उसी सिलाई के मुताबिक हमने अपनी सिलाई को चलाना है। एक ही सिलाई में ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल आपने एक सिलाई लगाई हो, ज़रा भी अपनी सिलाई को ऊपर नीचे नहीं करना। सेम इसी तरह से हम
अपनी सिलाई को नेक की दूसरी साइड पे भी चला लेंगे। तो इसी तरह से मैंने अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। अब मैं यहाँ पर अपनी सिलाई को इस तरह से पक्का करूँगी अच्छे से और यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। यहाँ पर हमारा नेक का डिज़ाइन बिल्कुल तैयार हो चुका है, आपके सामने है। अब हम इसके ऊपर बहुत ही प्यारे से बटन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने नेक में बटन लगा लिए हैं और बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा नेक का डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है। अब हमने ये जो हार्ट शेप्स हैं इनको किस तरह से पक्का करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो इनको मैं यहाँ पर नीचे वाली साइड पे इस तरह से सुई धागे से पक्का करूँगी। इस तरह से हमारी शेप्स नीट रहेंगी, कोई भी किसी भी किस्म की रफ सिलाई ऊपर नज़र नहीं आएगी और नेक डिज़ाइन तो बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत होगा। ये नेक डिज़ाइन मैं आपको पास करके दिखाती हूँ कि कितनी नीटनेस और कितनी सफाई है। अगर मैं आपको सिलाइयों का ख्याल रखने का कहती हूँ ना, तो इस तरह से नेक डिज़ाइन बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत बनता है। ये ज़रा आप चेक करें, पास करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।